वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं फीटल स्कल। फीटल स्कल मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और प्रैक्टिकल एग्जाम के व्यू से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं फीटल स्कल्स के पार्ट्स के बारे में, बोन्स के बारे में, सूचर्स, फॉन्टेनल एंड इट्स डायमीटर। फीटल स्कल क्यों जरूरी है? क्योंकि फीटल स्कल का शेप, डायमीटर्स, सूचर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग डिलीवरी। अब हम लोग देखते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। 3 पार्ट्स होता है। दिस इज द वॉल्ट, टिप ऑफ द नोज है ना, ये टिप ऑफ द नोज, इसे ग्लैबला भी कहते हैं। सुप्रा ऑर्बिटल रीजन से लेकर के नेप द नेक पीछे तक ये जो हमारा पार्ट होता है, दिस इज वॉल्ट। एंड टिप ऑफ द नोज से लेकर के ये चिन पार्ट्स, दिस इज द फेस पार्ट एंड दिस इज द बेस पार्ट। अब हम लोग देखते हैं इसके बोन्स के बारे में। एंटरली जो आगे की ओर जो है, इसे हम लोग बोलते हैं फ्रंटल बोन। ये जो उभरा हुआ पार्ट है, देख रहे हैं ना, ये जो उभरा हुआ पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं फ्रंटल एमिनेंस। दिस इज द सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन ऑफ द बोन, दोनों साइड है ये। नेक्स्ट हमारा आता है पेराइटल बोन। दो पेराइटल बोन से सेम यहाँ जो सेंटर है ऑसिफिकेशन, दिस इज कॉल्ड द पेराइटल एमिनेंस। एंड थर्ड वन इज ऑसिपिटल बोन। वन ऑसिपिटल बोन होता है। सेम यहाँ बोन का ऑसिफिकेशन सेंटर होता है, ये उभरा हुआ पार्ट होता है, इसे हम लोग बोलते हैं ऑसिपिटल प्रोटुबरेंस कहते हैं। एंड टू टेम्पोरल साइड होता है, जिसे हम लोग टेम्पोरल बोन कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सूचर्स। आगे की ओर जो लाइनिंग जो दिख रहा है, डिवाइड कर रहा है जो फ्रंटल बोन्स को, इसे हम लोग बोलते हैं फ्रंटल सूचर्स, या इसे हम लोग मेटोपिक सूचर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है लैटरली जो है हमारा, दिस इज द दोनों साइड कोरोनल सूचर्स। कोरोनल सूचर डिवाइड कर रहा है फ्रंटल और पेराइटल बोन्स को, ये डिवाइड कर रहा है। एंड लॉन्गिट्यूडनल जो हमारा ये सबसे लंबा होता है, लंबवत, इसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल या सेजाइटल सूचर्स भी कहते हैं। ये डिवाइड कर रहा है क्या, टू पेराइटल बोन्स को ये डिवाइड कर रहा है। फोर्थ इज हमारा लिम्बॉइड सूचर्स, ये डिवाइड कर रहा है हमारा पेराइटल और ऑसिपिटल बोन्स को। एंड लास्ट हमारा सेजाइटल सूचर्स। सेजाइटल सूचर्स डिवाइड कर रहा है टेम्पोरल और पेराइटल बोन को, ये डिवाइड कर रहा है। सूचर्स का इंपॉर्टेंट रोल यही है कि जब ड्यूरिंग डिलीवरी होता है तो ये फीटल स्कल का जो बोन होता है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाता है, सो दैट इसका डायमीटर रिड्यूस हो सके, ताकि वेजाइनल डिलीवरी आसानी से हो सके। नेक्स्ट आता है हमारा फॉन्टेनल्स। 4 फॉन्टेनल्स होता है, लेकिन जो 2 फॉन्टेनल्स होता है वो क्लिनिकली उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, 2 का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आगे की ओर जो एंटेरियर जो होता है, एंटेरियर फॉन्टेनल्स, इसका जो शेप हम लोग देख रहे हैं काइट शेप का है, या इसे हम लोग डायमंड शेप भी कह सकते हैं। इसकी जो लंबाई होती है 3 से 4 सेंटीमीटर का होता है। इसे क्लोज होने में 18 मंथ्स या 1.5 ईयर्स का समय लगता है। ये इनक्लोज होता है, आगे हम लोग देख रहे हैं फ्रंटल सूचर्स, कोरोनल सूचर्स और सेजाइटल सूचर्स, ये इनक्लोज है। बोन्स में देख रहे हैं 2 फ्रंटल और 2 पेराइटल बोन से ये इनक्लोज है हमारा एंटेरियर फॉन्टेनल, जिसे कि हम लोग ब्रैगमा भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा ये पीछे की ओर जो है, इसे हम लोग बोलते हैं पोस्टेरियर फॉन्टेनल्स या लैम्डा भी कहते हैं। लैम्डा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ग्रीक वर्ड लैम्डा से मिलता जुलता होता है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 सेंटीमीटर की होती है। इसे क्लोज होने 6 वीक्स या 1.5 मंथ का समय लगता है। ये इनक्लोज होता है टू पेराइटल बोन और ऑसिपिटल बोन से इनक्लोज होता है। सूचर्स में ये लॉन्गिट्यूडनल सूचर्स, लैम्बॉइडल सूचर से ये इनक्लोज होता है। होता है उनका क्लिनिकली उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ये हमारे कान के पास होता है एंटेरोलेटरल स्फिनोइड, एंड बैक होता है एंटेरो पोस्टेरियर मेस्टोइड फॉन्टेनल्स होते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं इसके पार्ट्स, एरियाज के बारे में। तो ये जो एरियाज है, तो वर्टेक्स हो जाता है हमारा कोरोनल सूचर्स से लेकर के ये हमारा जो है लेबोइड सूचर्स, डिवाइड हो रहा है किससे, लॉन्गिट्यूडनल सूचर्स टू पेराइटल बोन्स। ये हमारा हो जाता है वर्टेक्स पार्ट। ब्रो पार्ट में आ जाता है कोरोनल सूचर्स लेकर के हमारा टिप ऑफ द नोज, जिसे हम लोग ग्लैबला करें, ये हमारा हो गया ब्रो एरियाज। एंड टिप ऑफ द नोज
से लेकर के ये हमारा चिन, दिस इज द फेस। एंड बैक का हो जाता है हमारा ऑसिपिटल एरिया। क्लास एंड होने से पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्लिनिकली जो इम्पोर्टेंट फॉन्टेनल्स है उसका कमेंट सेक्शन में नाम बताइए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।